जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, हनुमान जी को किस तरह से हमें भोग देना चाहिए और किस मंत्र के उच्चारण करके हमें भोग देना चाहिए हनुमान जी को? देखिए, हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रिय हनुमान जी को कौन है? श्रीकुल। श्रीकुल में कौन कौन है? सीता माता और सियापति रामचंद्र जी। उनको सियापति रामचंद्र जी को सबसे प्रिय भोग क्या है? माखन और मिश्री का उनको प्रिय भोग है। अगर हनुमान जी को आप मिश्री का भोग लगाते हैं तो हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन हनुमान जी जब पैदा हुए थे तो उन्होंने लड्डुओं का भोग उन्हें बहुत पसंद है। लड्डू का भोग। हनुमान जी को बूंदी का भोग भी पसंद है। हनुमान जी को जलेबी का भोग भी पसंद है। इमरती का भोग भी पसंद है। हनुमान जी को ये सारे के सारे भोग जो हैं बहुत प्रिय हैं। और इन सबसे प्रिय भोग है हनुमान जी को पान के बीड़े का भोग, जिसे हम मीठा पान बोलते हैं। मीठा पान हनुमान जी को बहुत पसंद है। लड्डू और मीठा पान का जो भोग अर्पण करते हैं उनके सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस मंत्र को ऐसे बोल के कहा बाल स्वरूप में हनुमान जी पूरे शक्तिशाली होते हैं और मेहंदीपुर बालाजी के अंदर वो बाल स्वरूप में है। मेहंदीपुर बालाजी में जब जाते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करिए। 12 साल का वीर जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, मेरी मुश्किल करो आसान, जय बजरंगी जय हनुमान। जब आप इस तरीके से उच्चारण कर करके लड्डुओं का भोग देते हैं, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि 12 साल का वीर जवान मतलब उन्हें उनके श्राप से मुक्त करना सबसे पहला काम होता है। हनुमान जी को जब भोग देते हैं तो उनको उनके श्राप से मुक्त करें ताकि उनकी शक्ति जागृत अवस्था में आए। हनुमान जी को जब आप भोग जब सारा भोग आप कर लें तो भोग को एक तुलसी का पत्ता लेकर के आपने तुलसी दल जरूर देना है। बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं होता। एक कथा प्रचलित है कि हनुमान जी को निमंत्रण दिया गया माता सीता ने, और माता सीता ने कहा कि आप आए। जब लंका विजय करके आए थे तो हनुमान जी को जब बुलाया गया तो हनुमान जी को भोजन पर निमंत्रण दिया गया। जब हनुमान जी भोजन पर आए तो हनुमान जी को बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगा माता सीता के हाथ का। उन्होंने खाए गए, सारी रसोई खाली कर दी। रसोई में कुछ भी नहीं बचा। तो जब सीता माता को बोले कि माता और भोजन लाओ, माता और भोजन लाओ। अब सीता माता ने देखा कि रसोई में कुछ नहीं बचा हुआ तो वो किसके पास गए? प्रभु श्री राम जी के पास। और प्रभु श्री राम जी ने ही, क्योंकि हनुमान जी जो है प्रभु श्री राम जी के सेवादार है, सेवक है, और एक मालिक जानता है उसके सेवक को कैसे तृप्त किया जाता है। श्री राम जी ने सीता को समझाया कि देखिए देवी, मेरा ये भक्त है, इसका पेट ऐसे भरने वाला नहीं है। आप एक तुलसी का दल लीजिए और इस मंत्र का उच्चारण करिए, ओम श्री राम दूताय नमः। ऐसा कह करके आप उसको दे दीजिए और उसके बाद उसका श्री राम के नाम से ही पेट भर जाएगा। और जैसे ही तो माता सीता ने उस तुलसी दल को हनुमान जी को दिया और बोले कि ओम श्री राम दूताय नमः। जब ये मंत्र का उच्चारण किया उसी समय डकार आकर के हनुमान जी तृप्त हो गए। और हनुमान जी को तृप्त करना, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना, उस समय पर आपको जब ये तुलसी दल चढ़ाएं, हनुमान जी के प्रसाद में तुलसी का दल होना बहुत जरूरी है। तुलसी दल होने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जहां हनुमान जी होते हैं वहां पर कहते हैं और देवता चित्त धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। जहां हनुमान जी होते हैं वहां पर रोग नहीं होता, दोष नहीं होता। वहां पर 8 सिद्धियां होती हैं, 9 की 9 निधियां होती हैं। और हनुमान जी को ये प्रसन्न करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।